वही बहुत खबरें आ रही हैं इस किस्म की। किसी क्रिकेटर ने श्रीलंका के अंदर किसी होटल स्टाफ मेंबर के साथ जो है हरासा करने की कोशिश की, यानी हरासमेंट करने की कोशिश की है। खातून ने जो है वो चीखें मार ली, बड़ा माहौल मच गया, पता नहीं टीम मैनेजमेंट को बुला दिया गया, अजाब बन गया। होटल वालों ने कहा हमें पैसे दो। बहुत से इंडियंस तो अब ये भी रिपोर्ट करना शुरू हो गए कि ये जो 50-50 लाख रुपए प्लेयर्स को फाइन किया गया है, ये उसी होटल को देना है जिन्होंने कहा है कि हम तभी चुप रहेंगे जब हमारे पास 5 करोड़ रुपया या बत यार मुझे समझ नहीं आती है कहाँ से खबरें बन रही होती हैं। खैर पीसीबी ने उसके ऊपर नोटिस भी ले लिया। पीसीबी ने ये कहा है कि भाई जो भी बकवासियत फैला रहे हैं हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम लीगल एक्शन ले लेंगे। क्योंकि हुआ ये कि यही बात जो है वो एक काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट भी कर दी है। जल्दी जल्दी न्यूज़ भी तो मेरे ख्याल में ब्रेक करनी होती है, बट खैर सीनियर जर्नलिस्ट तो इस किस्म की हरकत नहीं करती है। तो यूजुअली सोशल मीडिया के दीवाने होते हैं जो फ़ौरन छलांगे मार के जो है उनको फ़ौरन फ़ौरन व्यूज़ की पड़ जाती है। सो आई डोंट नो। खैर इसके अलावा मोहम्मद आमिर के खिलाफ पूरा का पूरा इंडिया हो चुका है, क्योंकि उनकी हिम्मत कैसी हुई कि उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि इंडिया फाइनल में नहीं आएगा। भाई अब कोई बंदा अपनी राय भी नहीं दे सकता। आधे से ज्यादा दुनिया को लग रहा था भाई वेस्ट इंडीज दुनिया की सबसे ऐसी क्रिकेट खेल रही है, ये हो रहा है। खैर मैंने शुरू से प्रेडिक्ट किया हुआ था कि इंडिया ही जाएगा, क्योंकि ये जो लगना लुगना होता है ना, ये जो उस जिस लेवल की वो क्रिकेट खेल रहे हैं अपसेट ही होगा। कोई भी टीम उनको जिस तरह हरा दे, ऊपर से होम कंडीशंस, तो जो अपसेट होगा। बट खैर क्या अपनी ओपिनियन भी नहीं दे सकते। और तकरीबन इंग्लैंड जीता हुआ था। कैचेस ना पकड़े होते या इंग्लैंड ने कैच पकड़ा होता तो 20-25 रन तो कंफर्म कम होते और 20-25 रन कंफर्म ज्यादा भी होते इंग्लैंड वालों की। खैर इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और भी कुछ खबरें उनकी भी देखेंगे कि आज के एपिसोड में अगर हम वो शामिल कर सकते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेटर के बारे में। तो ये क्रिकेटर की इस किस्म की खबरें आ रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने श्रीलंका में होटल में पत्नी किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी की है और उसकी वजह से जो बड़ा मसला बन गया है। फाइन भी इनको इसलिए, इंडियंस बेसिकली ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें फाइन इसलिए हो गया। यार एक तो मुझे ये बता दो इंडियन दोस्तों हमारे यार कि क्या इतनी नफरत क्यों है यार। इनको ये लगता है कि इस तरह क्रिकेट के नाम के ऊपर हम इनकी असली चेहरा जो है दुनिया को दिखा देंगे, और खुदा की कसम कोई नहीं खेल रहा दुनिया में क्रिकेट। यार जरा बाहर ट्रैवल करो इंडिया से, तुम लोग को पता चले। उस शुगल मेरे के लिए बात फिर भी कर लेते हैं कि हाँ हाँ क्रिकेट टीम विराट कोहली अपने दो चार किसी प्लेयर का नाम ले लेंगे। कोई जो गोरे जो स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं ना, आपको पता चल जाता है जिनके लिए वो सड़कों पे निकलते हैं, बोतलें तोड़ते हैं, एक दूसरे का सर भी फाड़ रहे होते हैं। अगर क्रिकेट के लिए वो नहीं लड़ रहे ना, इसका मतलब है कि नहीं है इंपॉर्टेंट। और नहीं है इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, इन तीन जगहों के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट है। तो इधर इस तरह की खबरें बना बना के जो ग्लोबल तुम लोग जो इमेज डालने की कोशिश करो, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पहले भी इन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ था। हमारे अफगानी दोस्त जो हैं, जो कि इंडिया के बेस्ट फ्रेंड इस वक्त बने हुए हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने खबरें मचाती थी कि पाकिस्तान की रॉकेटों की वजह से अफगानी क्रिकेटर मर गए थे। ओए होए होए, ये स्पिन पे भी लग रहा है, हर जगह पे लग रहा है। इंडिया भी कंडेम कर रहा है, अफगानिस्तान भी कंडेम कर रहा है, ईस्पिन भी कंडेम कर रहा है। ये तीनों आपस में पिंग पोंग खेल रहे हैं। समझ रहे कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कनेक्शन किधर से बन रहे हैं, डॉट्स का बन रहे हैं। इनको समझ रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ा कोई इमेज खराब कर दिया पाकिस्तान का, किसी को पता भी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया, कोई इंडिया वाले इस वक्त वैसे भी खेल रहे हैं जो थोड़े बहुत वही गोरे खेलते थे, उनका भी अब दिल उठा हुआ है कि दफा करो यार, इंडिया से कोट खाते हुए क्या देख रहे हैं हमने अपनी टीम को। सो इस सिर्फ इंडिया ही देख रहा है और पाकिस्तान देख रहा है और बांग्लादेश देख रहा है। ये एक रीजन है जो कि क्रिकेट में इस वक्त इन्वॉल्व है, वही देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि ग्लोबल को बड़ा वो हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तुम लोग जो खबरें डाल रहे हो बीच में, जो इतनी शौक से बता रहे हो कि पाकिस्तान का इमेज डैमेज हो जाएगा, वो हमें ही सुनने को मिल रहा है और हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है भाई, हुआ होगा। हमारे सामने क्या इमेज डैमेज होना है। पीसीबी ने सख्त एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा कि किस किस्म की बकवास है, जिस क्रिकेटर का नाम लिया उसके बारे में भी उन्होंने एक्शन ले लिया कि क्या बकवास है भाई, वो तो इस किस्म का बंदा ही नहीं। हो सकता है कि कोई ऊंच नीच हुई हो, कोई बदतमीजी हुई हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी स्टाफ मेंबर ने कोई बदतमीजी की हो और आगे से क्रिकेटर तप गया हो, और वो स्टाफ मेंबर अगर खातून हो तो फिर जरूरी नहीं है कि इसका मतलब यही है कि जी वहीं पर ही आपने सारी बात को लेकर जाना। तो हो सकता है ऊंच नीच हो गई हो, कोई गाल गलोच भी हो गई हो, अंग्रेजी में तबादला हो गया होगा, तू ये काम करनी, तू तेरा ये काम नहीं, तू मेरे से तमीज से बात कर, कुछ भी हो सकता है। ये और बात है कि उसके ऊपर तो इतनी न्यूज़ बनती नहीं है। न्यूज़ जो है वो थोड़ा तड़का मसाला इसी चीज़ से लगता है कि ओह, और हो सकता है कि बहुत से लोग जो ऐसी बात कहेंगे यू आर हरासिंग मी, अगर आप मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो वर्ड तो ये भी यूज हो सकता है कि भाईजान मुझे हरास किया इसने। अब वो कौन से वाली हरासमेंट है इसके बारे में तो कोई बात करेगा नहीं, बट खैर आई डोंट इवन नो। बेसिकली तो पीसीबी ने कहा कि बिल्कुल ही बकवास है, बिल्कुल ही फेक न्यूज़, और बाकी लग भी बिल्कुल ही फेक न्यूज़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की भी किसी जर्नलिस्ट ने जो है वो रिपोर्ट कर दिया, किसी न्यूज़ चैनल पे भी शायद चली। मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे तो कोई खबर मिल नहीं रही, शायद डिलीट हो चुकी है। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो लीगल नोटिस पीसीबी ने भेजा है उसी की वजह से इन्होंने डिलीट कर दी है। बट खैर इंडियंस को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपको एक और जो है वो टॉपिक मिल गया, या टीम तुम लोग की फाइनल के अंदर गई हुई है, उससे उसकी खुशी नहीं है। सिर्फ बस इसी चीज में खुशियां ढूंढनी है, किसी तरह पाकिस्तान को बस हमने गाली दे दी। उसी तो मुझे याद है कि पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर को गालियां दे रहे हैं। किस लिए गालियां दे रहे हैं कि जी उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि इंडिया फाइनल में नहीं जा रहा है। अब इंडिया फाइनल में जा रहा है तो जी ओहो बड़ा ये हो गया, बड़ा वो हो गया। भाई 50-50 चांस होता है। वो पता नहीं उनके कैफ साहब जो है वो आगे कह रहे हैं कि जी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। यार तुम लोग क्या मतलब, तुम लोग खुद अटेंशन दे रहे हो तो तुम लोग को तकलीफ हो जाती है कि जी क्यों कह दिए, क्या कह दिए। मतलब क्या आपको क्या लग रहा था कि नहीं 100% इंडिया जीतेगा? भाई इंग्लैंड जीत ही नहीं सकता। आपने खुद देख लिया कि 5-1 रन से जो है वो इंडिया जीता है, 7 रन से टू बी प्रिसाइज जीता है। मतलब एक छक्के की बात रहेगी थी ना। वो जो कैचेस पकड़े हैं, अक्सर ने
2 कैचेस पकड़े हैं, पहले तो अगर वो कैच पहले वाला उसने छोड़ा होता या छोड़ा क्या मतलब वो अक्सर औकात ऐसे कैचेस जो हैं वो हाथ लग के जो है वो चौका हो जाते हैं। तो 4 रन्स भी होने थे तो वैसे भी डॉट होगी, फिर आपकी विकेट भी गिर गई थी तो भाग के वरना वरना वैसे भी 2 रन्स बनाने थे। दूसरा जो कैच उसने पकड़ा है वो तो कंफर्म छक्का था, उसके बाद जो है वो कैच भी हो गया, मतलब वो भी डॉट नहीं हुआ फलाना, वो तो अंदर फेंक देना ही बड़ी बात होती है, लेकिन उसने फील्डर को फेंका और उन्होंने कैच भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक अनरियल किस्म की ब्रिलियंस हुई है जिसकी वजह से इंग्लैंड रह गया है। दूसरी तरफ रूट ने जो कैच छोड़ा था संजू सैमसन का छोड़ा था, जब वो मेरे ख्याल में 20 22 रन के ऊपर था, उसने आगे जाके 80 रन मारे। बंदा कहा चलो यार 60 रन पे था 70 रन पे था तो फिर भी बंदा कुछ सोच ले, बिल्कुल शुरुआत ही थी पावर प्ले की वो, तो आप सेफली भी अगर कह सकते हैं अगर संजू वहां पर आउट हुआ तो आप 250 नहीं तो 220, अगर बहुत भी अच्छा आप रिकवर कर लेते 220 एक रन तो आप कहते थे कि 220 रन बना लेते। तो आप ये देख लें कि काफी ज्यादा चांसेस थे, इंग्लैंड से बेहतर मेरे ख्याल में कोई सेमीफाइनलिस्ट मिल नहीं सकता था इंडिया को जितना उन्होंने अच्छी फाइट कल दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस किस्म की प्रिडिक्शन अगर आ भी गई है, और प्रिडिक्शन ही है ना बेसिकली, अगर इस किस्म की प्रिडिक्शन आ गई तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है। अगर कोई बंदा जो है वो दूसरी टीम को सपोर्ट किया, उसने यही कहा कि मुझे लग रहा है वो टीम जीत जाएगी, बाजू का कोई टीम जो है ज्यादा बैलेंस लग रही होती है, बाज़ औक़ात कोई टीम जो है वो प्रेशर में आके हार जाती है। और इंडिया ने बाकी थोड़ी बहुत ट्रिकी किस्म की खेली सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को उन्होंने तसल्ली से पेला है, लेकिन उसके अलावा जो भी था मतलब यूएसए के अलावा थोड़ा सा फंसे थे, नीदरलैंड्स भी जो है उनके ऊपर अच्छे खासे रन कर गया था, साउथ अफ्रीका से वो हार गए थे, और वेस्ट इंडीज वाले मैच के अंदर संजू सैमसन सिंगल हैंडेडली ले गया था 200 रन, उस पर भी पड़ गए थे। 200 रन चेस करना उतना आसान होता नहीं, संजू ने बड़े आराम से वो कर लिया था, लेकिन 200 पे मैच फंस सकता है, वो भी ट्रिकी हो सकता था। तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है भाई, अगर क्रिकेटिंग बात हो रही है। असल में ना पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं, हम जो भी लोग होते हैं, हम बिल्कुल इस किस्म को बायस रखते नहीं, और होना चाहिए, फेवरेटिज्म होना चाहिए। आपका दिल करता है पाकिस्तानी होंगे तो ऑफ कोर्स उनका होगा कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जितने भी एनालिस्ट होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जितना बायस को साइड पे रख के बात कर सके उतना ही करें, न्यूट्रल होकर जितनी बात हो सकती है। क्रिकेट की बात हो रही है, मेरी या तुम्हारी लाइकिंग की बात नहीं हो रही। और दूसरी बात यह कि हमें डर नहीं लगता, किसी भी चीज से डर नहीं लगता। आपके मतलब 50,000 कॉमेंट्स आ जाएं, आप हमारे खिलाफ जो मर्जी गालियां, आपको 50 गालियां मिल रही होंगी, 50,000 गालियां मिल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी को खुश करने के लिए तो यहाँ पे बैठे भी नहीं है, तो हम इसलिए जो ना इसी तरह बात करते हैं। आप लोग वैसे भी उठा के अगर देख लें, आपका स्टार स्पोर्ट्स वगैरह वो देख रहे हो तो वो इतनी कोई टीसी चल रही होती है अपने प्लेयर्स की कि मुझे तो समझ नहीं आती इंडियन प्ले मतलब ऑडियंस को अच्छा लग रहा होता है कि 24 घंटे हमारे प्लेयर्स की हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने वो कर लिया। अगली टीम के भी प्लेयर्स हैं, वो भी खेलने के लिए आए हैं, और स्पेशली अभी जिस तरह एक हारे भी थे साउथ अफ्रीका, मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी कि एक मैच हार गए और इतना रोना धोना और ऐसा वो बनाया, फिर सब पता नहीं क्या दुनिया इधर की उधर हो गई है यार। दूसरी टीमें भी खेलने के लिए आई होती है और अच्छा क्रिकेट खेल के वो जीती हैं। यहाँ पर ना एनालिसिस हो रहा था, और यहाँ पे किसी को खुश करने का, यहाँ पे किसी को डराने का, किसी से डरने का ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा होता। पता चल रहा होता है कि वहां पर इंडिया के अंदर यही हो रहा था कि जो पब्लिक आवाम सुनना चाहती है उनको वही सुनाया जाए, तारीफें भी ली जाए। यहाँ पर ये सब चीजें नहीं होती, इसीलिए हमारी बातें जो है बुरी भी लग जाती हैं। लेकिन इतनी बुरी लग जाती है भाई कि दूसरी टीम का नाम क्यों ले लिए, दूसरी टीम से तुम लोग मतलब 2 कैचेस की वजह से बचे हो, एक छक्का रह गया था जिसके अंदर मैच जो है वो जीत चुका था। नहीं भाई क्यों बात कर दी, क्यों ये कर दिया वो कर दिया जी, आमिर के खिलाफ बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो आमिर बिल्कुल ठीक कर रहा होता है, हमेशा अच्छा एनालिसिस करता है, और वो कभी भी पॉपुलर, जब मुझे याद है कि बाबर आजम का फुल टाइम जो है सपोर्ट हुआ करती थी, अब तो वैसे ही हर बंदा जो है दूसरा बंदा उठ के गालियां दे रहा है उसको, लेकिन उस जमाने में आमिर बोल रहा था। और मजे की बात आपको ये बताऊं कि जो आमिर का ये वाला शो था ना जिसके अंदर ये सब शुरू हुआ था, आमिर और इमाद वसीम बैठे हुए थे, जिसके अंदर बाबर के बारे में उन्होंने बड़ी बातें की थी, 2023 वाला जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर मुझे ही बेसिकली ऑफर हुई थी वो शो होस्ट करने की, कि उनके साथ मैं ही बैठ के ये शो करूं। और मैंने कह दिया था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरा बाकी भी काम चल रहे होते हैं सुबह के वक्त, तो मैं पूरा पूरा दिन तो दे नहीं सकता हूं, तो इसलिए मैंने माजरत कर ली थी उस चैनल से। उस शो के अंदर बहुत ज्यादा गालियां पड़ी गई थी आमिर को, नए नए उनके जब आया थे, नए नए ड्रॉप हुए थे, 2023 वाला वर्ल्ड कप था जिसका हम फाइनल भी खेले थे। उसके अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि आमिर जो है वो यही बातें कर रहा होता था कि भाई बाबर भी बुरा है, ये भी बुरा है, टीम भी गंदी है फलाना, और उसकी एनालिसिस बिल्कुल ठीक हुआ करता था। लेकिन मसला ये हो गया था कि वहां पर मोर्चा कर लिया था, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था और हम आगे चले गए थे, वरना हम उसके अंदर भी फर्स्ट राउंड के अंदर ही बाहर हो रहे थे। और फिर आगे जो है वो मतलब बांग्लादेश से जीते और फिर उसके बाद सेमीफाइनल भी जीते, और फिर फाइनल के अंदर भी हम पहुंच गए थे। बिल्कुल ये वाला माहौल बना हुआ था, तो इस भी नहायत थर्ड क्लास क्रिकेट खेल के हम एंड में एक मैच के ऊपर ही बात आ गई थी, श्रीलंका वाला अगर हम जीत जाते 60 रन से, तो हम इस वक्त न्यूजीलैंड की जगह खेल रहे, तो यू नेवर नो एक मैच जीत के हम भी फाइनल के अंदर पहुंचे होते। तो इस उसमें तो फिर भी हम शायद कोई मैच वगैरह जीत गए थे, इसके अंदर तो हम बारिशों की वजह से 1 पॉइंट लेके जो है आगे आते जा रहे थे, और अभी भी हमारे पास चांस था आगे जाने का। तो उस प्रोग्राम के अंदर आमिर जो बातें कर रहा था, बाद में मैं अपने दोस्तों से यही करता कि शुक्र है भाई मैं इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए नहीं, क्योंकि प्रोग्राम में टीवी में ये होता है कि आपको एक किस्म का माहौल बन जाता है, नैरेटिव बना हुआ होता है, उस पे उस बेचारे को बहुत गालियां पड़ी थी, और पाकिस्तान में ही गालियां पड़ रही थी। मुझे भी कोई पसंद नहीं आ रहा था उसका, जो भी वो बातें कर रहा था कि भाई बाबर को भी गाली, हर एक बंदे को गालियां दे रहे हैं, तो लग रहा था कि यार पर्सनल हो रहा है, टीम से निकला हुआ है और ये वो सब चीजें, तो उसको सभी बुरे लग रहे हैं, लेकिन बातें उसकी बिल्कुल ठीक थी। और मैं उस वक्त भी अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि यार ये जो बंदा इसने जो भी लॉजिक दी है ना पाकिस्तान की टीम के बारे में, जो भी इवैल्यूएट ये कर रहा था, वो बिल्कुल ठीक इवैल्यूएशन कर रहा था। लेकिन किस्मत देखो कि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान निकल के आ गया। और मुझे याद है उसके बाद जो आमिर का शो था, उसकी शक्ल देखने वाली थी बेचारी की, जो ना आंखें बाहर निकली हुई थी कि ये हुआ क्या है। ऐसा कुदरत का करिश्मा हुआ था उस वक्त, कुदरत का निजाम बेसिकली शायद तभी चला था कि ये पाकिस्तानी टीम वो बात बिल्कुल ठीक कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानी टीम फिर भी किसी तरह जो है वो फाइनल खेल रही है अभी।
तो इस बेचारे को बहुत लान तान पड़ी थी कि तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, देखो हमारी टीम जो है फाइनल के अंदर पहुंच गई। लेकिन बातें इसकी तब भी सच थी, और उस जमाने में कोई भी बाबर के खिलाफ नहीं बोल रहा था। इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि पता था कि एक पूरा तूफान बदतमीजी शुरू हो जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर। पता होता है आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन किन लोगों की इस वक्त गुड्डी चढ़ी हुई है, और उसके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपको खूब गालियां पड़ेंगी। बहुत से लोग तो इसलिए भी बोल रहे होते हैं ताकि उसकी वजह से जो है वो फेमस हो जाए पाकिस्तान के अंदर। और उसूल यही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप किसी तारीफें सुन के तो आपको कुछ मिलता नहीं है, गालियां सुन के आपको फेम मिल जाती है। लोग जब आपको गालियां दे रहे होते हैं ना, तभी आपको फेमस करते हैं, अदरवाइज कोई फेमस नहीं कर रहा होता। जब आप बिल्कुल पक्की बातें कर रहे हो ना, सब अच्छी बातें कर रहे हो, जो कि सब पेन पॉइंट जा रही हो, टारगेट पे लग रही हो, कोई आपके बारे में बात नहीं करेगा। जो भी देखेगा कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक बात कर ली, लेकिन आगे शेयर नहीं करेगा। लेकिन जहां पर आपने एक गलत बात की, अवाम पूरे 5 साल की सब बातें छोड़ के उस एक बात के ऊपर आपको इतना जलील करना शुरू करेगी। वही बंदा जो आपकी तारीफी भी कर रहा होगा, वो भी एक पीस में ना, वो पीस में ये 11 सेकंड की बात निकाल के उसको शेयर कर रहा होगा कि देखो इसने कितनी घटिया बात कर ली। भाई तू 3 साल से कर रहा है एक चीज के ऊपर, अगर आके तेरा उसके साथ ओपिनियन नहीं मिल रहा, उसका ये मतलब नहीं कि तू उसको जलील करना शुरू कर दे। तो उसको जलील करने के चक्कर के अंदर पूरी की पूरी पाकिस्तानी आवाम कूद पड़ेगी, उसकी वजह से वो बंदा फेमस भी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी ही सेल होती है। अच्छी बात करते रहे, पिन पॉइंट जो है बुल्स आए मारते रहे, कोई भी आपको नहीं उठाएगा। खैर इट डजंट मैटर, हर जगह का अपना वो होता है। तो इस वजह से मैं बताना ये चाह रहा था कि आमिर ने उस वक्त ये बातें करना शुरू की थी जब उसको खूब गालियां पड़ रही थी, और उसकी किस्मत भी ऐसी थी कि नेदरलैंड्स की वजह से पाकिस्तान जो है वो आगे भी चला गया था, और उसको लोगों ने खूब लान तान की थी। लेकिन जो बातें वो उस वक्त कर रहा था, उस वक्त कोई भी नहीं करता। सबसे पहला बंदा था जो कि ये कर रहा था। और अभी भी जो बातें इसने की हैं, इंडिया के बारे में भी जो बात की हैं, बिल्कुल इंडिया उस तरह का क्रिकेट नहीं खेल रहा जैसे पहले खेला करता था। अभी भी इंडियन कंडीशंस है जिसके अंदर आके वो इस्लाम क्रिकेट खेल रहा है। आई वुड स्टिल रेट देम गुड इनफ टू प्ले द फाइनल एंड इवन विन द फाइनल। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वेस्ट इंडीज से बुरा क्रिकेट खेल रहा है या इंग्लैंड से बुरा क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उनका जो वैसे अपना स्टैंडर्ड है ना, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के टाइम के ऊपर इनकी टीम का बैलेंस बना हुआ था, अभी वो बैलेंस मुझे नजर आ रहा है संजू सैमसन की वजह से। मैंने कल भी आपको बताया था कि संजू सैमसन की वजह से ना बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ गई इनके टॉप ऑर्डर के अंदर। वरना मुझे यही लग रहा था कि अगर ये जिस किस्म के लड़के ना फुलझड़ी वाले, जैसे कि हैं ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, बहुत अच्छे टैलेंट है, लेकिन ये किसी बड़े मैच के अंदर कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। मुझे हमेशा इनसे आ रही थी। आपका स्काई जो है सूर्या पूरे टूर्नामेंट के अंदर कुछ भी नहीं खेल के गया है, और वो भी फाइनल के अंदर भी बैठा हुआ है। सो काफी हद तक जो है वो ट्रिकी किस्म की सिचुएशन थी। लेकिन अभी संजू सैमसन, और वही एक आपका आप देख लें कि पिछले दोनों मैचेस के अंदर अगर कोई डिफरेंस रहा है बैटिंग के अंदर, तो वो संजू सैमसन रहा है। वरना पूरी टीम ने जो अपना काम किया हुआ था। अभी कल वाले मैच के अंदर तो पांड्या की भी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, फिर अक्षर पटेल की भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, और बुमराह की भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। तो इन 3 बंदों की कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद भी वो इंग्लैंड पहुंचा हुआ था। तो मेरा ख्याल में ये बहुत इस बात की मतलब दलील है कि इंग्लैंड तकरीबन लेके चला गया था। मतलब इतनी ज्यादा ब्रिलियंस दिखानी पड़ी 3 प्लेयर्स को मिलकर, तब जाके उन्होंने इंग्लैंड को रोका है। तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड से हार सकता था इंडिया, और उसमें इतना माइंड करने की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं हमें थोड़ा सा बंदे को मैच्योर होना चाहिए। हर चीज़ जो है, कोई फिल्म तो चल नहीं रही कि मेरा हीरो जो है वो हमेशा शुरू में जैसा मर्जी हो कमजोर हो, वो एंड में जीत के ही निकलेगा, विलन को मार के चला जाएगा। ये फिल्म नहीं है, स्पोर्ट्स है। लेकिन अगर आप लोग सिनेमा से निकलें और जरा क्रिकेट को भी थोड़ा कम सर पे सवार करें तो बेहतर हो जाएगा। आसपास के जो रीजन है उनके लिए भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। हम भी देखते हैं, हम भी क्रिकेट ही देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए भाई कि जिंदगी मौत का कोई मसला नहीं है, और थोड़ा सा बंदे को ना रैशनल थिंकिंग करनी चाहिए। तो खैर मेरे ख्याल में तो आमिर ने बिल्कुल ठीक बात की थी, लेकिन हाँ प्रिडिक्शन उनकी गलत होगी। और अभी माशाल्लाह सब क्रिकेटर्स जो हैं वो सारे आईपीएल की बहुत तारीफें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आईपीएल का इसमें कोई लेना देना है। उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है, ईशान किशन आप देख लें कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया है, आईपीएल में परफॉर्म करके नहीं आया। उनका डोमेस्टिक का जो सिस्टम है उसकी वजह से सारे आते हैं, और मेरिट को बेसिकली इज्जत दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है। जब आपकी प्रोसेस इतनी स्ट्रांग होती है तो फिर जो भी डिजर्विंग बंदा होता है, फिर प्लेयर्स को भी पता होता है कि यार अगर मैं अपनी स्टैट्स की और अपनी मेहनत की बेस के ऊपर आगे आया हूं, तो मैं यहाँ पर भी अब मेहनत की वजह से ही रह सकता हूँ, अदरवाइज कोई और जो मेहनत कर रहा है वो मुझे रिप्लेस कर लेगा। तो पूरा एक जब ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन जाता है, तो फिर आपका स्टैंडर्ड ऊपर से ऊपर ही जाना शुरू हो जाता है। जब प्लेयर को पता है, नीचे से ही पता है कि भाई फलाने ने जो है वो पावा लगा के उधर चला गया, तो वो भी वो पावा लगा के अगर टीम में घुस जाए, तो फिर उसके बाद वो पावा ही ढूंढता रहता है कि किसी तरह मेरा ये रेफरेंस हो जाए, वो रेफरेंस हो जाए, मैं अपनी सीट पक्की कर लूँ। क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ये होना ज्यादा जरूरी है परफॉर्मेंस से। ये सारा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा तो आपको मिल जाएंगे। जैसे हम कल परसों ही बात कर रहे थे कि मुल्तान पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उससे कम पॉपुलेशन है न्यूजीलैंड की, और उनकी टीम हमेशा सेमीफाइनल के अंदर आई भी होती है। यानी 50 लाख की आबादी वाला मुल्क जो है, उधर के लोग उधर के लोग निकल के आ जाते हैं फाइनल तक, और हमारे 25-30 करोड़ की आवाम के अंदर आपको 11 बंदे नहीं मिल रहे। ये हो ही नहीं सकता। खैर हॉकी के लिए एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप के लिए। लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो टाइम आ चुका है कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यही सीन अब क्रिकेट में भी आने वाला है, क्योंकि अब हम तो क्वालिफाई करना भी हमारा मुश्किल हो गया। अभी तो सेकंड राउंड में आना भी, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि इस बार भी जो है कितनी नीते तरले करके नेदरलैंड्स के कैच ड्रॉप की वजह से हम सेकंड राउंड के अंदर आए हैं। तो स्टैंडर्ड हमारा वही हो गया कि अब हम क्वालिफाई करके सेलिब्रेट करेंगे। खैर फिर भी कहीं ना कहीं से तो शुरू करना था। हॉकी का जितना सवाल आ चुका था उसको खत्म किया, जापान को हराया है, और सुना कि बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच था। मैंने देखा नहीं, बेसिकली कोई 3-1 या 2-1 से हम हार रहे थे, और इनमें 4-2 से हम जीते भी हैं आखिरी मोमेंट्स में आके। पेनल्टी स्ट्रोक भी जो है वो कीपर ने रोकी है। फाइनल अब हम खेलेंगे, क्योंकि आज सेमीफाइनल था जापान के साथ, और इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए भी हम क्वालिफाई कर गए हैं इस विक्ट्री के साथ। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो हॉकी टीम को। अच्छी बात है यार, कोई और गेम आ जाए। वैसे भी बड़ी फास्ट पेस की हॉकी हो रही थी, बड़ा मजा आता है देखने में। तो अगर वो वर्ल्ड कप खेलना
शुरू हो जाए और थोड़ी सी अगर जीतेंगे तो अवाम में खुद ब खुद जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो देखना भी शुरू कर देते हैं। जैसे कि अवाम में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था क्रिकेट का जब 92 का वर्ल्ड कप जीते थे। खैर 92 में तो शायद हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीते थे, लेकिन पता नहीं वहां से हॉकी खत्म हो गई। खैर उसके लिए एक पूरी फैसिलिटी आपको चाहिए होती है हॉकी खेलने की। क्रिकेट तो कहीं भी आप किसी भी गली छत मोहल्ले में खड़े होकर शुरू कर देते हैं। बट खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो हॉकी टीम को। हम दुआ करते हैं कि आगे जाएं और वर्ल्ड कप के अंदर भी इसी तरह विक्ट्रीज लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।